क्वेश्चन है, नॉलेज आए। तो यहाँ से मैं अभी रीडिंग करने। राम राम जी, आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और ये कुछ नज़ारा है अभी। ठीक है, तो अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ जो कि वर्कआउट करने के बाद थोड़ी देर बैठा था, फिर आपसे मिल रहा हूँ अभी। तो अभी मैं रीडिंग करने वाला हूँ गुजरात की हिस्ट्री, जो कि मेरे पास बुक है गुजरात की हिस्ट्री, गुजराती लैंग्वेज में है। तो मैं आपको रिव्यू दूंगा या फिर दिखाऊंगा पूरी बुक। ठीक है, तो आप देखते हैं। और जो भी लोग गुजरात से होंगे उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद रीडिंग भी करनी है गुजरात की हिस्ट्री तो चलते हैं अभी। तो हाँ जी मित्रों, मेरे पास है गुजरातનો संपूर्ण इतिहास गुजराती लैंग्वेज में और हिंदी में गुजरात का पूरा इतिहास, जो कि आप लोग देख सकते हो। पब्लिकेशन है, नॉलेज आए। और ये 12th एडिशन है। यूपीएससी, जीपीएससी, यूजीसी, नेट, जीसेट, पीआई, पीएसआई, टेट, टाट, क्लर्क और ईश्वर पाडवी। देखिए, तो ऐसा कुछ है सारा गुजरात का संपूर्ण इतिहास। ईश्वर पाडवी, BALLB, गुजरात में 12th एडिशन है, अगस्त 2021। आप लोग देख सकते हो। और इसमें प्राचीन गुजरात, मध्यकालीन गुजरात और अर्वाचीन गुजरात, ऐसे तीन भाग है। जिसमें फर्स्ट प्राचीन गुजरात में 40th चैप्टर है। गुजरात ऐतिहासिक परिचय, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु और हड़प्पीय सभ्यता, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, मौर्य काल, अनुमौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुजरात में मैत्रक शासन, अनुमैत्रक काल, गुजरात में सोलंकी वंश का उद्भव, सोलंकी वंश का प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह, सोलंकी वंश गुजरात का सुवर्ण युग, वाघेला सोलंकी वंश, सुदर्शन तालाब का इतिहास। ऐसे 40th चैप्टर है प्राचीन गुजरात में। फिर मध्यकालीन गुजरात, जो कि मध्यकालीन गुजरात में 24th चैप्टर है। गुजरात में मुस्लिम सत्ता, दिल्ली सल्तनत की गुजरात में सत्ता, गुजरात सल्तनत युग, मुगल युग, अकबर के समय में गुजरात, जहांगीर के समय में गुजरात, शाहजहाँ, औरंगजेब, गुजरात में मराठाओं, गुजरात में अंग्रेज़ों का आगमन। फिर अर्वाचीन गुजरात, जिसमें 59 तक है और लास्ट यहाँ पे ही ख़त्म होता है, जो कि अर्वाचीन युग का उदय, गुजरात में सामाजिक सुधारा काल, 1857 का विप्लव और गुजरात कांग्रेस की स्थापना, भारतीय कांग्रेस की स्थापना गुजरात में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि हुई थी वो, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में, वडोदरा राज्य के सुधारे, गुजरात में स्वदेशी चळवळ, गुजरात में क्रांतिकारी आंदोलनों, गुजरात में होम रूलिंग आंदोलन, गांधी युग ईस्वी सन 1919 से 1948 तक, अहमदाबाद मिल मजूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का विरोध, गांधी युग के अन्य आंदोलनों, दांडी कूच, तरासना सत्याग्रह, बरवाड़ा सत्याग्रह, गोलमेजी परिषदों, गांधी इरविन करार, सविनय कानून भंग की लड़त, प्रजामंडलों के सत्याग्रहों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिंद छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, वचगाड़ा की सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, आज़ादी के बाद का गुजरात, महागुजरात आंदोलन और गुजरात की स्थापना। गुजरात की स्थापना के बाद के आंदोलनों, गुजरात के सुधारावादी राजवियों और महानुभावों, स्वतंत्र गुजरात के मुख्यमंत्रियों, गुजरात के फेमस वॉर और प्रसंगों,
गुजरात के ऐतिहासिक प्लेसेस। तो ये सब है प्राचीन गुजरात और वो सब कुछ। और यहाँ पे प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन दी गई है, आप लोग देख सकते हो। 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 100 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ। 50 करोड़ वर्ष पहले पानी में फर्स्ट जीव आया। और 35 लाख वर्ष पहले बंदर में से इंसान बने। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज और वो सब कुछ। फिर चैप्टर आते और चैप्टर के एंड में क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे नहीं दिए गए लेकिन चैप्टर सेकेंड से स्टार्ट होता है। ये रहे क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे में मैं अभी आ चुका हूँ, ये सारा कुछ मैंने अभी पढ़ लिया है। यहाँ पे महानुभाव, तो यहाँ से मैं अभी रीडिंग करने वाला हूँ महानुभाव महात्मा गांधी। यहाँ से महात्मा गांधी जी के बारे में फिर आगे पढ़ने वाला हूँ मैं भी। तो ठीक है, मैं अभी रीडिंग करने बैठ जाता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं नहा लिया हूँ और मैंने गुजरात की हिस्ट्री जो कि 30 मिनट्स मैंने रीडिंग की है अभी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी मैंने क्या क्या पढ़ा। अभी मैं यहाँ पे आ चुका था। हाँ जी, तो अभी मैंने गुजरात की हिस्ट्री पढ़ ली है और रीडिंग करने के बाद मैं नहाकर अभी आ चुका हूँ आपके सामने जो कि, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा गुजरात की हिस्ट्री में जो कि, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ चैप्टर 57 स्वतंत्रता गुजरात के मुख्यमंत्रियों जो कि, और मैंने ये पढ़ा ये और यहाँ से मैंने रीड करने की, तो यहाँ से मैंने रीडिंग यानी कि पढ़ना शुरू किया था। तो बी महानुभाव महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जो कि हम सब लोग जानते हैं गांधी जी को। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। जन्म स्थल पोरबंदर सुदामापुरी। पिता का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी कबा गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा और उनके उपनाम है महात्मा गांधी जी, अहिंसा दूत, बापू, राष्ट्रपिता और बहुत सारे। फिर उनके राजकीय गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र। उनका निवास स्थान पोरबंदर कीर्ति मंदिर उनका निवास स्थान जो कि पोरबंदर में कीर्ति मंदिर, साबरमती, अहमदाबाद। पोरबंदर में कीर्ति मंदिर, साबरमती, अहमदाबाद में हृदय कुंज गांधी आश्रम। प्रथम यानी कि फर्स्ट आश्रम कोचरब जो कि 25 में 1950 में सत्याग्रह आश्रम शुरू किया था और वो सब कुछ। फिर उनका अवसान 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली में बिरला भवन में यानी कि बिरला भवन नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली से हत्या हुई थी उनका यानी कि उनके लास्ट वर्ड थे हे राम। उनका समाधि की जगह यानी कि समाधि स्थल गुजराती में लिखा हुआ है राजघाट दिल्ली। फिर लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भी सारे लोग जानते ही होंगे। मूल नाम था उनका वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल। उनका उपनाम था लोखंडी पुरुष सरदार, भारत के बिस्मार्क, पैटर्न सेंट, हिंद के सरदार। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उनका जन्म स्थल नडियाद। उनका मूल वतन करमसद थे, करमसद। उनके पिता का नाम था जवाहर भाई पटेल। उनकी माता का नाम था लाडबा।
उनकी पुत्री का नाम था मणिबेन। उनके भाइयों में विठल भाई, सोमा भाई, नरसिंह भाई, और उनका अवसान जो कि 50 दिसंबर 1915 में मुंबई में हृदय रोग से हुआ था। हृदय रोग के हमले से अवसान हुआ था उनका। और उनके बारे में विशेषताएं है जो कि लोखंडी पुरुष और सरदार के नाम से जाने जाते थे वल्लभ भाई पटेल, और देशवासियों के हृदय में सरदार बने थे। यानी कि देशवासियों के हृदय के सरदार बने थे वो देशवासियों के हृदय में थे वो। स्वतंत्रता की चळवळ में उनका अजोड़ स्थान था। और फिर उनके बारे में आता है कि ईस्वी सन 1913 में उन्होंने बैरिस्टर का अभ्यास करने लंदन गए थे, बैरिस्टर बने थे। उन्होंने वकीलात की शुरुआत गोधरा से की थी और उसके बाद बोरसद, फिर आनंद में वकीलात की और अहमदाबाद बैरिस्टरी की। जो कि उनकी स्कूल में 35 स्टूडेंट्स के उच्च विचार सरणी का एक जुट था जिसको तो 35 से जाना जाता था। उनमें वल्लभ भाई पटेल भी थे। फिर उनके बारे में ये सारा कुछ है जो कि फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो कि इनको भी सारे लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे महानुभाव में आप सारे लोग जानते ही होंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो, हाँ, जो कि शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका मूल नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बावाडेकर। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनका जन्म स्थल महू, मध्य प्रदेश। वो अम्बावाड़े यानी कि डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ थी। फिर सेकेंड वाइफ का नाम है शारदा कबीर। उनके पुत्र का नाम यशवंत। सामयिकों में मुखनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत। फिर संस्था में बहिष्कृत हितकारी सभा, जो कि 20 जुलाई 1924 में उनका सूत्र था। शिक्षित बनो, संगठित बनो, यानी कि एजुकेट बनो और संगठित बनो। उनकी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था थी वो भी। फिर बुक्स के बारे में आए तो पुस्तकों, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मुझे यार उतनी तो बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश नहीं आती, तो वर्ड में कोई मिस्टेक हो तो ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फेडरेशन वर्सू फ्रीडम और वो सब कुछ फिर उनके बारे में आता है। वो सब उन्होंने, जो कि मुंबई की एल्फिस्टन स्कूल में 5th दौरान की मैट्रिक तक वो पढ़े थे। फिर सयाजीराव गायकवाड़ की शिष्यवृत्ति से वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री ली थी उन्होंने। फिर द नेशनल हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, जो कि निबंध पर पीएचडी की डिग्री भी ली थी उन्होंने। और वो सब कुछ आता है उनके बारे में, आप लोग देख सकते हो। फिर रविशंकर महाराज, उनका परिचय, जो कि मूल नाम रविशंकर व्यास, उनके उपनाम मुख सेवक, समाज सेवक, बोरिन वाला महाराज। उनका जन्म 25 फरवरी 1884 में हुआ था। जन्मस्थल रटूगाम, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा। उनका मूल वतन, जो कि वो सरसौनी से बिलोंग थे, यानी कि वो मूल वतन उनका सरसौनी है। उनकी माता का नाम नाथीबा। उनके पिता का नाम पीताम्बर शिवराम व्यास। उनकी पत्नी का नाम सूरजबा। और फिर उनकी विशेषताएं आती है तो कि ईस्वी सन 1922 की आज़ादी की लड़त सक्रिय भाग था उनका। फिर कुदरती आफतों और लोगों की सेवा, जो कि लूटा और जो कि लोगों की सेवा की। इतने
बहुत सारे लुटेरे जो कि थे उनको अच्छे रास्ते पे लाए वो। फिर आज़ादी की लड़त में जुड़े और उनका वर्णन ઝવેરચંદ મેઘાણી ने माणसाईना दीवाમાં उनका वर्णन किया है। माणसाईना दीवा जो कि एक बुक है गुजराती में, ઝવેરચંદ मेघाणी की लिखी हुई। फिर इंदुलाल याग्निक, इंदु चाचा, उनका जन्म 22 फरवरी 1892 में हुआ था। उनका जन्म स्थल नडियाद, जिलो खेड़ा यानी कि डिस्ट्रिक्ट खेड़ा। उनका उपनाम इंदु चाचा, उनकी माता का नाम मणि गौरी, उनके पिता का नाम कन्हैयालाल। फिर उनकी विशेषताएं आती है जिसमें इंदुलाल याग्निक मुंबई से BA LLB की थी, यानी कि BA LLB थे और वकील थे वो। फिर उन्होंने चरित्रों पे लिखा था जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का चरित्र, पैट्रिक पियर्स का चरित्र, गांधी जी का चरित्र, लेनिन का चरित्र और वो सब। फिर ठक्कर बापा, जो कि ठक्कर बापा का मूल नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर। उनका जन्म 29 नवंबर 1869 में हुआ था। जन्म स्थल भावनगर। विशेषताएं में वो सिविल इंजीनियर थे और उसके बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी ज्वाइन की थी और वो सब कुछ आता है। फिर लास्ट में कन्हैयालाल KM मुंशी, जो कि उनका जन्म 30 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनका जन्म स्थल भरूच और उनकी ये विशेषता है जिसमें कन्हैयालाल मुंशी ने प्राथमिक शिक्षण भरूच की RS दलाल स्कूल में, फिर वडोदरा के अरविंद घोष के विद्यार्थी बने थे वो, और वो सब कुछ आता है। ईस्वी सन 1914 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में उनका फाड़ा था, यानी कि वो थे, और वो सब कुछ है। तो अभी मैंने 35 मिनट्स रीडिंग की थी गुजरात की हिस्ट्री, जो कि, और अभी शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं, शायद से 6 बजे अभी, और सनसेट हो रहा है। तो मैं अभी गांव में जाऊंगा, फिर आऊँगा और फिर वर्कआउट करने के बाद NCERT रीड करूंगा, जो कि NCERT की हिस्ट्री मैंने आप लोगों से बात की थी, लेकिन मैं लास्ट के 2 दिन से मैंने रीडिंग नहीं की। तो ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी सनसेट हो रहा है ना, अभी सनसेट हो रहा है। तो अभी मैं वर्कआउट करने के बाद मैंने खाना खा लिया है, और NCERT मैंने अभी रीड नहीं की, जो कि मैं रीड पढ़ने वाला था NCERT से, जो कि अभी रात हो चुकी है बहुत, यानी कि 11 बज चुके, और सुबह भी। तो अभी तो NCERT मैंने पढ़ी नहीं है, तो कल से NCERT की हिस्ट्री और गुजरात की हिस्ट्री में पढ़ने वाला हूँ, जो कि आज मैंने अभी गुजरात की हिस्ट्री रीड की है, जो कि आप लोगों ने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना। कल से NCERT बिना रुके पढ़ी जाएगी और कंप्लीट की जाएगी क्लास 7th की NCERT की हिस्ट्री, जो कि और पास्ट। तो राम राम आप सभी को, राधे राधे और जय श्री कृष्ण। ठीक है, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि आप सभी को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।